स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। लाखों उम्मीदें टूट गई हैं, जीत एक नामुमकिन सपना लग रहा है और विरोधी टीम पहले से ही जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। स्टेडियम में सन्नाटा है, टीवी पर मैच देख रहे दर्शकों के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही है और कमेंटेटर इंडिया की हार का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन शायद वे भूल गए कि क्रिकेट को शानदार अनिश्चितता का खेल क्यों कहा जाता है। उन्हें क्या पता था कि एक बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है। यह उन 5 जबरदस्त मैचों की कहानी है जहां टीम इंडिया ने हार के मुंह से जीत छीन ली और लगभग हारे हुए मैचों को जीत में बदल दिया। ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं है, ये हिम्मत, जुनून और कभी न हारने वाले जज्बे की कहानियां हैं जो इतिहास में दर्ज हो गई हैं। आइए हम आपको क्रिकेट के इन कभी न भूलने वाले पलों के रोमांचक सफर पर ले चलते हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर एक ऐसा मैच है जिसे कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन कभी नहीं भूलेगा। साल था 2022, T20 वर्ल्ड कप और जगह थी ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। उनके विरोधी थे चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान। 90,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 159 रन बनाए। टारगेट नामुमकिन नहीं था, लेकिन उनके खतरनाक बॉलिंग अटैक ने इंडिया का टॉप ऑर्डर बिखेर दिया। सिर्फ 31 रन पर 4 विकेट गिर गए। रोहित, राहुल और सूर्य कुमार सब आउट हो गए। जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। क्रीज पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या थे। रन बनाना बहुत मुश्किल था और जरूरी रन रेट लगातार बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैच इंडिया के हाथ से फिसल रहा है। लेकिन फिर आया 19वां ओवर। बॉल हारिस रऊफ के हाथ में थी। ओवर की पहली 4 बॉल के बाद इंडिया को जीतने के लिए 8 बॉल में 28 रन चाहिए थे। नामुमकिन। तभी कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। रऊफ की 5वीं बॉल पर, जो एक हार्ड डिलीवरी थी, कोहली ने सीधा छक्का मारा। अगली ही बॉल पर उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक और जबरदस्त छक्का मारा। वे 2 छक्के सिर्फ 12 रन नहीं थे, वे पाकिस्तान के लिए जीत का ऐलान थे। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे और ड्रामा अपने पीक पर था। एक नो बॉल, एक वाइड, बोल्ड होने के बाद 3 रन के लिए एक फ्री हिट और आखिर में अश्विन का शांत और स्थिर विनिंग शॉट। कोहली की 53 गेंदों पर नाबाद 82 रन की पारी ने भारत को ऐसी जीत दिलाई जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। चौथी जीत वह है जिसने एक खिलाड़ी को रातों रात हीरो बना दिया। साल था 2018, निदाहास ट्रॉफी का फाइनल और विरोधी टीम बांग्लादेश थी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और 166 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी। भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 34 रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक अभी अभी क्रीज पर आए थे। बांग्लादेश के खिलाड़ी जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें लगा कि ट्रॉफी उनकी है। रुबेल हुसैन, जो उस दिन शानदार बॉलिंग कर रहे थे, 19वां ओवर करने आए, लेकिन कार्तिक का प्लान कुछ और था। कार्तिक ने सिर्फ 3 गेंदों में मैच पलट दिया। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का मारा। उस ओवर में कुल 22 रन बने। अब इंडिया को आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। विजय शंकर 5वीं बॉल पर आउट हो गए। अब आखिरी बॉल में 5 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बॉलर सौम्या सरकार ने बॉलिंग की और दिनेश कार्तिक ने कवर्स के ऊपर से छक्का मारकर इंडिया को हार के कगार से वापस ला दिया। 8 बॉल पर 29 रन की उनकी धमाकेदार पारी आज भी फैंस के दिलों में बसी है। यह सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, यह एक नए और निडर इंडिया की कहानी है जिसने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। साल था 2002, नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल और जगह थी क्रिकेट का मक्का, लॉर्ड्स। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 325 का बड़ा स्कोर बनाया था। उस जमाने में 326 का टारगेट चेस करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। कप्तान सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया को तूफानी शुरुआत दी थी। लेकिन 106 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद
इंडियन इनिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह गई। स्कोर जल्दी ही 146/5 हो गया। गांगुली, सहवाग, द्रविड़ और तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स पवेलियन लौट चुके थे। इंग्लैंड की जीत पक्की लग रही थी। तभी दो युवा चेहरे क्रीज पर आए, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। उनसे किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने इतिहास की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक बनाई। उन्होंने बेखौफ होकर इंग्लिश बॉलर्स पर काउंटर अटैक किया। युवराज ने 69 रन की शानदार इनिंग खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद भी इंडिया को जीत के लिए 59 रन चाहिए थे। सारी उम्मीदें मोहम्मद कैफ पर थीं। उन्होंने लोअर ऑर्डर बैट्समैन के साथ मिलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। जब जहीर खान ने विनिंग रन बनाया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन सबसे यादगार सीन वह था जब कैप्टन सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी से अपनी जर्सी उतारकर हवा में लहराई। यह एक नए इंडिया का ऐलान था कि इंडिया किसी भी हाल में हार नहीं मानेगा। कैफ 87 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। हमारी दूसरी घटना एक टेस्ट मैच की थी जो सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा थी। 2008 में मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों के कुछ ही हफ्ते बाद भारत और इंग्लैंड चेन्नई में टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। पूरा देश शोक में था और पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर थीं। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 387 रन का बड़ा टारगेट दिया। भारतीय जमीन पर टेस्ट मैच की चौथी पारी में इतने बड़े टारगेट का पीछा करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यह एक ड्रॉ था। ज्यादातर लोग ड्रॉ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चौथे दिन के आखिरी सेशन में वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 68 बॉल पर 83 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इंग्लैंड को मैसेज दिया कि इंडिया यह मैच जीतने के लिए खेल रहा है। सहवाग के आउट होने के बाद जिम्मेदारी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के कंधों पर आ गई। उन्होंने युवराज सिंह के साथ एक शानदार पार्टनरशिप की और उस दिन इंडिया को टारगेट तक ले गए। सचिन उस दिन सिर्फ एक क्रिकेटर की तरह नहीं खेल रहे थे, बल्कि एक वॉरियर की तरह खेल रहे थे। उनका बनाया हर रन देश के जख्मों पर पट्टी बांधने जैसा था। आखिर में उन्होंने एक बाउंड्री लगाकर न सिर्फ अपनी सेंचुरी पूरी की, बल्कि इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक जीत भी पक्की की। सचिन 103 रन बनाकर नाबाद रहे। जीत के बाद उन्होंने अपनी सेंचुरी 26/11 अटैक के विक्टिम्स को डेडिकेट की। यह एक ऐसी जीत थी जिसने पूरे देश को एक कर दिया। नंबर 1 वह कहानी है जिसने इंडियन क्रिकेट की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी इनिंग जिसे किसी ने टेलीविजन पर लाइव नहीं देखा, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सुनी जा सकती है। साल था 1983। वर्ल्ड कप का जानमरोड़ वाला मैच। इंडिया का मुकाबला जिम्बाब्वे से था। यह ब्रॉडकास्टर्स की हड़ताल नहीं थी, बल्कि यह बात थी कि बीबीसी ने इस मैच को दिन के दूसरे मैचों के मुकाबले ब्रॉडकास्ट करने के लिए उतना जरूरी नहीं समझा। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो एक बुरा सपना साबित हुआ। स्कोर 9/4 था और फिर 17/5। गावस्कर, श्रीकांत, अमरनाथ, इंडिया के सभी बड़े नाम पवेलियन लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया है। फिर कैप्टन कपिल देव मैदान में उतरे। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। एक एंड पर एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड पर कपिल देव चट्टान की तरह डटे रहे और जिम्बाब्वे के बॉलर्स की धज्जियां उड़ाते रहे। उन्होंने सिर्फ 138 गेंदों पर 16 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 175 रन की ऐतिहासिक नाबाद पारी खेली। उनकी इनिंग की वजह से इंडिया ने 266 रन बनाए और आखिर में मैच 31 रन से जीत लिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक विश्वास था। इस एक इनिंग ने पूरी टीम में यह पक्का विश्वास जगा दिया कि वे किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हैं, और इसी विश्वास ने बाद में इंडिया को 1983 वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। तो ये थे हमारे 5 सबसे यादगार पल। मुश्किलों के खिलाफ आपकी पसंदीदा जीत कौन सी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।
हो सकता है हमने आपकी पसंदीदा जीत छोड़ दी हो, तो हमें उसके बारे में भी बताएं। और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी मज़ेदार स्टोरीज ला सकें। क्रिकेट सिर्फ जीतने और हारने का खेल नहीं है, यह उम्मीद का खेल है। ये 5 मैच इस बात का सबूत है कि आपको आखिरी बॉल तक कभी हार नहीं माननी चाहिए। कपिल देव के बोल्ड अटैक से लेकर युवराज और कैफ की युवा एनर्जी तक, और सचिन की इमोशनल इनिंग्स से लेकर कोहली के अनोखे चमत्कारों तक, इन सभी जीतों में एक बात कॉमन थी, कभी हार न मानने वाली सोच। यही सोच टीम इंडिया को बताती है और यही सोच लाखों फैंस को इस टीम से जोड़ती है। जय हिंद।